लास्ट चैप्टर में हमने पहली एक्सरसाइज की थी एपी की। अब करते हैं आगे। nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालें। लेट a1 a2 a3 be an AP whose first term a1 is a and common difference is d. Then second term a2 is equal to a plus d. a plus d को हम क्या लिख सकते हैं, a plus 2 minus 1d लिख सकते हैं। a3 को a2 plus d, a plus d plus d, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d, और a4 को a प्लस 4 माइनस 1d। तो n टर्म क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय l। l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक्सरसाइज 5.2 विच टर्म ऑफ एन ए पी 3 8 13 18 कंटिन्यू इज 78। a कितना हमारा 3, डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 5, ए एन हमारे गिवन है 78। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 78, ए 3 एन माइनस 1 और डी हमारा 5। यहाँ से 3 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5, ये 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब इस 5 को उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो therefore 78 is 16 term of a given AP. Next question. Find the number of term of AP 7, 13, 19, continuing 205. A हमारा 7 हो गया, AN 205, T क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 6। AN का फॉर्मूला क्या बताया था, A प्लस एन माइनस 1 डी। AN की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से हमारे n पहले 7 को दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। यहाँ 6 से अब डिवाइड कर देंगे 198 को, 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। देयरफॉर 205 इज द 34th नंबर ऑफ गिवन एपी। Next question. Check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5, 2 and continue. A है 11, D क्या होगा 8 माइनस 11 माइनस 3। लेट ए एन को मान लेते हैं माइनस 150। ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू पुट करी माइनस 150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। 11 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। माइनस 161 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 161 अपॉन 3। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 164/3। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। A11 का हमारे पास कितना गिवन 38 और A16 73। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं, और A16 को A प्लस 15D। अब इनको इक्वेशन 1 और 2 पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5D इज इक्वल टू 35 आ गया। D की वैल्यू क्या की 7। यहाँ पे अब चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू क्या आएगी माइनस 32। A31 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। A31 को क्या लिखेंगे A प्लस 30D। A कितना माइनस 32 और प्लस 30D कितना है 7, क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। A31 की वैल्यू आएगी 138। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन AP ऑफ दिस AP इज 0। A3 गिवन हमारे 4, A9 गिवन है -8। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D और A9 को A प्लस 8D। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, A प्लस 2D माइनस A माइनस 8 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस ऑफ 8। A से A कैंसिल हो गया, 2 में से माइनस 8 गए तो माइनस 6D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे D की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 8।
और हमें कह रहा है 0 किस टर्म पे होगा, तो ए एन को हम 0 मान लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, -2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू -8। एन माइनस 1 की वैल्यू होगी 4, एन की वैल्यू होगी 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये कहना चाह रहा है जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 लिख सकते हैं। और A17 पता है हमें A प्लस 16D और A10 है A प्लस 9D। तो A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7, दोनों साइड A है तो A से कैंसिल हो गया। 16D माइनस 9D हमारे पास आ गया 7, 7D इज इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 कंटिन्यू विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब इस एपी में क्या कहना चाह रहा है, ये हमारी एपी गिवन है, वो टर्म बताओ जो 132 मोर है 54th टर्म से। तो ए हमें गिवन है 3, डी कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 12 हो गया। ए एन हमें कह रहा है ए एन होगा ए 52 से 132 ज़्यादा, तो ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132। ए एन का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1D, और ए 54 का क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53D प्लस 132। यहाँ से ए प्लस 53D प्लस 132 सॉल्व कर रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू 135 प्लस 636, ये टोटल आ रहा है 771। फिर ए की वैल्यू पता है, माइनस कर देंगे, इस एन माइनस 12D इज इक्वल टू 768। एन माइनस 1 का क्या होगा, 768 डिवाइड बाई 12 64, तो एन की वैल्यू आ गई 65। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो 100वीं टर्म है दोनों की, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 100 आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, लेट AP1 मान लेते हैं, स्मॉल A1, A2, A3 एंड कंटिन्यू, इनका कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d। सेकेंड AP मान लेते हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड कंटिन्यू, एंड कॉमन डिफरेंस सेम है तो स्मॉल d ही लेंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100 इज इक्वल टू 100। कैपिटल A 100 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A1 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1 100 आ गया, इसको 1 मान लेते हैं। तो 8000 माइनस स्मॉल 8000 क्या आएगा, A1 कैपिटल A1 माइनस 999 स्मॉल d माइनस स्मॉल a1 माइनस 999D 9, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस, तो कैपिटल A1 माइनस A1, कैपिटल A1 माइनस A1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 100, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब ये पूछा है जो 3 डिजिट नंबर हैं वो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो एक 1 क्या हो जाएगा, जो सब में पहले डिवाइड होता है 7 से थर्ड टर्म में 3 डिजिट नंबर में 105, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 7, क्योंकि 7 के डिफरेंस होता है 7 की टेबल में। और लास्ट टर्म क्या है जो 7 से डिवाइड होती है 994। तो an हमें पता है का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, an की वैल्यू है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 105, n माइनस 1 इंटू 7। 105 को 994 से माइनस कर देंगे तो 889 आ जाएगा, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7 127 आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 128।